जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में, ठीक है ना। देखते हैं भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। अगर पूछ देता है आपसे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपको हो जाएंगी 8, यानी जब संविधान बना था, ठीक है ना। वहीं अगर पूछते वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं जो 12 अनुसूचियां हैं उनके बारे में, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ठीक है ना। क्या किसके बारे में दिया गया है, राज्य व केंद्र के बीच, ठीक है ना। राज्य व केंद्र के बारे में, ठीक है ना। राज्य व केंद्र के बारे में, ठीक है ना। और दूसरी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, वेतन व भत्ते के बारे में। किसके बारे में, वेतन व भत्ते के बारे में। दूसरी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, वेतन व भत्ते के बारे में, ठीक है ना। वहीं अगर तीसरी अनुसूची की बात किया जाए तो किसके बारे में दिया गया है, शपथ के बारे में, शपथ के बारे में, ठीक है ना। अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो किसके बारे में दिया गया, राज्यसभा सीटों के बारे में, राज्यसभा सीट के बारे में। चौथी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, राज्यसभा सीट के बारे में, ठीक है ना। अभी हमने जितना पढ़ा उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। पहली अनुसूची में किसके बारे में दिया, राज्य व केंद्र के बारे में, ठीक है। वहीं दूसरी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, वेतन व भत्ते के बारे में, ठीक है। वहीं तीसरी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, शपथ के बारे में, ठीक है। वहीं चौथी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है तो राज्यसभा सीट के बारे में, ठीक है ना। और राज्यसभा सीट कैसी, तो 1971 की जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमने चौथी अनुसूची तक देख लिया, अब देखते हैं आगे, ठीक है। आपकी पांचवी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, SC ST के बारे में। पांचवी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, ST ST के बारे में, ठीक है ना। वहीं छठी अनुसूची में किसके बारे में दिया गया, पूर्वी राज्यों के बारे में, पूर्वी राज्यों के बारे में, ठीक है। जो पूर्वी राज्य हैं जैसे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, उनके बारे में ये दिया गया है, ठीक है ना, छठी अनुसूची में। वहीं सातवीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के बारे में, ठीक है। सातवीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची के बारे में, ठीक है, संवर्ती सूची के बारे में। वहीं आठवीं अनुसूची किसके बारे में दिया गया है, आठवीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है तो भाषा के बारे में, भाषा के बारे में, ठीक है ना। आठवीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया, भाषा के बारे में। संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नौवीं सूची किसके बारे में है तो आपको हो जाएगा, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है ना। भूमि सुधार से संबंधित संशोधन कौन सा है, पहला संशोधन हुआ है भूमि सुधार से संबंधित। सबसे पहला संशोधन कौन सा हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था, 1951 में, ठीक है। अब देखें 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, दल बदल के बारे में। 10वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, दल बदल के बारे में, ठीक है ना। ये कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। दल बदल से संबंधित संविधान संशोधन कब हुआ था तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में, ठीक है। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, पंचायत के बारे में। 11वीं अनुसूची में किसके बारे में दिया गया है, पंचायत के बारे में, ठीक है। पंचायत से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ था, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन पूछ देगा लागू कब हुआ था तो 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 में कौन है, ये पंचायती राज संबंधित लागू हुआ था, ठीक है ना। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगरीय स्थानीय स्वशासन से, ठीक है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, नगरीय स्थानीय स्वशासन से, नगरीय स्थानीय स्वशासन से, ठीक है, यानी नगर पालिका से, ठीक है ना। ये संविधान संशोधन कौन सा है, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में, ठीक है ना। लेकिन लागू कब हुआ, 1993 में, ठीक है। अब यही अगर पूछ देता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, ठीक है ना। अगर पूछ दे 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं तो आपको हो जाएंगे कितने, 29 विषय, ठीक है।
11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है ना। वहीं अगर पूछते 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं तो आपको हो जाएंगे 18। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है ना। चलिए